अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया, 6 एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका पार्ट नंबर जे से लेके एल तक आज की वीडियो में करेंगे। इससे पिछले जितने भी पार्ट्स थे वो मैं अपनी जो पिछली वीडियोज में करवा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका हमारे पास है जी जे पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास और इसका जे पार्ट है कि जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3z माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। हमारे पास है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3z माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, न्यूमरेटर इसका एज इट इज रह जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4 है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ से देखें हाँ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है तो जेड को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 3z था ना, तो जेड बाय कॉमन ले लिया है, 3 बच के अंदर माइनस जेड स्क्वायर था, एक जेड बाय कॉमन ले लिया, अंदर एक जेड बचा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक कैसी होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है जी हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 6z स्क्वायर, और मिडल में क्या है माइनस 5z। अब दो हमने ऐसे नंबर ढूंढने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6z स्क्वायर आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 5z आए। तो हमारे पास क्या होता है कि 3 2 6 होते हैं हमारे पास, और 3 + 2 5 भी होते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस 5z है तो हम उनको कुछ इस तरह लिख देंगे कि माइनस 3z माइनस 2z किसके इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5z और बड़ी टर्म के साथ माइनस है जैसे माइनस, और माइनस 3z मल्टीप्लाई बाय माइनस 2z तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 z इंटू जेड जेड स्क्वायर। तो अब हम क्या कर देंगे, माइनस 5z की जगह लिख देंगे माइनस 3z माइनस 2z, तो जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी z इंटू 3 माइनस जेड डिवाइडेड बाय यहाँ से देखें फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है तो z को कॉमन ले ले तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा z माइनस 3, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 2 और अंदर क्या आ जाएगा z माइनस 3। ठीक है, 2 3 6 और बाय माइनस साइन थे जैसे अंदर साइन चेंज हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 जेड माइनस 2, डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, बल्कि एक स्टेप में इसको पहले सही कर लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 3 माइनस जेड डिवाइडेड बाय एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को लिखना और एक दफ़ा इन दोनों को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जेड माइनस 3 और जेड माइनस 2। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिवाइडर से मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 जेड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय जेड माइनस 3 जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड इंटू 3 माइनस जेड। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें
कि यहाँ पे जो है जो कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो रही है, एक तो ये z जो है इसके स्क्वायर से कट गया, z-2 से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, देखें अब जो बाकी रह गए उनको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ से z बचा है डिवाइडेड बाय z+2 मल्टीप्लाई बाय z-3 डिवाइडेड बाय, देखिए 3 माइनस z है ना, तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो प्लस माइनस z है प्लस z हो जाएगा, और +3 है -3 हो जाएगा, माइनस साइन को कॉमन ले लिया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी कि माइनस साइन को शुरू में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा z डिवाइडेड बाय z+2 मल्टीप्लाई बाय, माइनस साइन इधर लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा z-3 डिवाइडेड बाय z-3। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। तो z डिवाइडेड बाय z+2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो इज इक्वल्स टू -z बाय z+2। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ये सॉल्व हो गया हमारे पास इसका जो जे पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका के पार्ट। तो क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं। के पार्ट है हमारे पास के a² माइनस 4b² डिवाइडेड बाय a² प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ab। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास है जी a² माइनस 4b² डिवाइडेड बाय a² प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ab। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये a का स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और b के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, a² माइनस 2b² और डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास a+2 और a ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, b आ जाएगा डिवाइडेड बाय ab। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास a² माइनस 2b² यानी कि a² माइनस b² तो फार्मूला है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा a+b यानी कि a+2b और a माइनस 2b। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और डिवाइडेड बाय ये एज इट इज लिख देते हैं a इंटू a+2b डिवाइडेड बाय ab। अब नेक्स्ट शीट लेते हैं, उस पर हम इसको आगे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी कि a+2b a माइनस 2b डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि a इंटू a+2b। अब कटिंग कर लेते हैं जहाँ पे हो रही है, तो a+2b और a+2b आपस में कैंसिल आउट हो गए और a आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि b इंटू b बचा है हमारे पास और a माइनस 2b, तो हमारे पास आ जाएगा b इंटू a माइनस 2b। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। सही है, ये हो गया हमारे पास इसका के पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है जो हमने सॉल्व करना है, वो है हमारे पास इसका एल पार्ट। तो एल है जी हमारे पास के y² माइनस 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3y² माइनस 12। ठीक है जी, ये हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। हमारे पास है जी कि y² माइनस 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3y² माइनस 12। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास क्या आता है, वैसे तो ये फार्मूला भी बन जाता है, अगर आप फार्मूला बनाए ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बन रहा है। वैसे हम यहाँ पे चले मैं आपको मिड टर्म ब्रेक से करा देती हूँ। तो वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर और मिडल में क्या है माइनस 4y। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4y आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4y आए, तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4y इंटू y स्क्वायर और माइनस 2y क्या हो जाता है माइनस 4y। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर देते हैं माइनस 4y की जगह लिख देते हैं माइनस 2y और माइनस 2y, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 और डिनोमिनेटर में से देखें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले ले, अंदर क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 और साथ में y मल्टीप्लाई बाय यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा y प्लस 2 2 ज़ा 4 y प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ना फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 2, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 2 तो अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दोबारा फार्मूला बन रहा है हमारे पास y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला हम यहाँ पे इस पे लगा देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक दफ़ा हम क्या कर लेते हैं इन दोनों को लिख लेते हैं और एक दफ़ा इन दोनों को, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि y प्लस 2 y माइनस 2। ठीक है, अब हम देखते हैं जहाँ पे कटिंग हो रही है वो कटिंग कर लेते हैं और फिर इसको हम लिख लेते हैं। तो y प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 2 से कैंसिल आउट, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, तो पीछे हमारे पास क्या बचा है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, पीछे जी हमारे पास बचा है कि इज इक्वल्स टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3y, इस साइड पे ये बचा हमारे पास। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बचा है ऊपर 1 और नीचे सब कुछ कट गया 3 बचा है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि 1 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 3y, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास, इसका एल पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका मैंने आपको जे से लेके एल तक जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उनको बोलेगा सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।